हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MDC से। हमने अपने लास्ट एपिसोड में कैसे डिवाइस ने कैओस और तबाही फैलाना शुरू किया न्यूयॉर्क पर, वो देखा था। आज हम और इंटेंस डिवाइन रिलेटेड एक्शन देखेंगे इस एपिसोड में, जहां इकेरिस डिवाइस के खिलाफ अकेले लड़ने जाएगा और उसका अंजाम क्या होगा ये देखेंगे। पहले कि हम अपना एपिसोड स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। वैसे ही मैंने कुछ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी नीचे दिए हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो कोई अलग और इन्फॉर्मेशन के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे लास्ट एपिसोड में डिवाइस ने न्यूयॉर्क में कैओस और तबाही फैलाना शुरू किया था। तब वहां पर इकेरिस आया उन्हें रोकने के लिए। डिवाइस में से किसी एक ने इकेरिस को स्पॉट किया और बाकियों को उसे रोकने को बोला। वो नहीं चाहते थे कि इकेरिस उनको न्यूयॉर्क में तबाही फैलाने से रोक सके। डिवाइस ने इकेरिस पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। इकेरिस ने कहा कि डिवाइस जो भी अभी कर रहे हैं ना, उसका उन्हें पछतावा जरूर होगा। इकेरिस ने डिवाइस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। डिवाइस ने महसूस किया कि फ्लेम गन से वो इकेरिस को कुछ नहीं कर सकते थे, उस गन का इकेरिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सो उन्होंने क्रो को इस बारे में बताया, जिससे कि वो उन्हें बता सके कि इकेरिस को आखिर कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ डिवाइस जब इकेरिस पर अटैक कर रहे थे, तब उसने अपने आंखों में से एक कॉस्मिक एनर्जी बीम डिवाइस पर फायर कर दी। इकेरिस ने जो एनर्जी बीम फायर की थी, वो सीधा जाके डिवाइस को हिट कर गई और इकेरिस के अटैक का बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ डिवाइस पर। उस अटैक की वजह से डिवाइस उड़ के एक दूसरे से अलग हो गए। इकेरिस को हराना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। डिवाइस में से किसी एक ने डर कर अपने साथियों को इकेरिस को कैसे भी करके रोकने को कहा। तभी वहां पर एक डिवाइंट आया किसी स्पेशल गन के साथ और उसे कहने लगा कि यह गन इकेरिस को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसे बेहोश जरूर कर सकती है। और ऐसा बोलते ही उसने इकेरिस पे वो गन फायर कर दी। एक स्मॉल मिसाइल जो कि किसी इलेक्ट्रिक चिप की तरह दिख रही थी, वो गन से फायर हुई और सीधा जाके इकेरिस के सर पर हिट हो गई। उस चिप ने खुद को ऑटोमेटिकली इकेरिस के फोरहेड पर खुद को फिक्स कर लिया और किसी एक्सप्लोजिव एनर्जी के साथ वो ब्लास्ट हो गया। इकेरिस समझ गया कि डिवाइस ने उस पर ब्रेन माइन से अटैक किया है। एक्सप्लोजन के बाद इकेरिस किसी बिल्डिंग के वॉल पर लटकने लगा और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। इकेरिस बहुत कोशिश कर रहा था कि वो होश में रहे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ और वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इकेरिस की ग्रिप वॉल पर से छूटने लगी और वो गिरने ही वाला था, तभी एक डिवाइंट उसे पकड़ लेता है। डिवाइंट कहता है कि अगर इकेरिस गिर भी जाता ना, तो भी वो मर नहीं सकता था, बिकॉज वो एक इटर्नल है। दोनों डिवाइस ने इकेरिस को ऊपर खींचा। वो इकेरिस पर हंस रहे थे। उसमें से एक कह रहा था कि क्रो अब इकेरिस के साथ क्या करना है वो तय करेगा। तभी वहां पे एक क्रो आ जाता है। वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि उन्हीं के एक म्यूटेट स्पीशीज में से म्यूटेट को बुलाए और इकेरिस को यहाँ से ले जाए। डिवाइस क्रो के ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। क्रो कहता है कि इकेरिस की वजह से उनका प्लान स्पॉइल नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी करके न्यूयॉर्क सिटी पर अपना कहर फैलाने में सफल होने ही चाहिए। सभी ह्यूमंस के बीच डर और गुस्सा फैलना ही चाहिए। उसके बाद वहां पर एक म्यूटेटेड डिवाइंट आ जाता है जिसे विंग्स होते हैं। कुछ हद तक वो किसी ड्रैगन की तरह ही दिख रहा था। वो आके इकेरिस को उठा लेता है। क्रो उसे इकेरिस को उनके क्राफ्ट पर ले जाने के ऑर्डर्स देता है ताकि वो इकेरिस से छुटकारा पा सके। क्रो उस म्यूटेटेड डिवाइंट को कहता है कि क्राफ्ट के मेंबर्स इकेरिस के साथ क्या करना है वो अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्रो ने कहा, जैसे कि ह्यूमंस की पहली पीढ़ियों को हमने डराया था उनके बीच टेरर और फियर फैला के, उसी तरह हम इस बार भी वही टेरर और फियर से भरे गिफ्ट्स ह्यूमंस को देंगे। इस वॉर की वजह से ह्यूमंस फिर से डेविल्स और उसके मिथ्स पर यकीन करने लगेंगे, जिससे उनका दिमाग पूरी तरह हिल जाएगा। उनकी बहुत बुरी हालत होगी। ऐसा कह के क्रो और बाकी डिवाइंट्स उनका मिशन फॉलो करने, मतलब तबाही और डर फैलाने में जुट जाते हैं। क्रो ने अपने आर्मी को पूरे शहर में तबाही फैलाने के ऑर्डर्स दिए थे। सभी डिवाइंट्स पूरे शहर में अपना अटैक स्प्रेड करने में जुट गए। आसमान से जायंट फायर बॉल्स, मतलब आग के गोले ह्यूमंस की ओर बढ़ रहे थे और सीधा मैनहट्टन के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे। ह्यूमंस ये सब देखकर डर गए और फाइनली वो फायर बॉल से वो ह्यूमंस पर अटैक कर गए। वो बहुत ही खतरनाक अटैक था।
बहुत सारे लोग घायल हुए, हर्ट हुए उस अटैक से। ह्यूमंस डरने लगे थे, कुछ रो भी रहे थे, कुछ लोग मदद मांग रहे थे। सभी तरफ अफरा तफरी मच गई। सब दौड़ने लगे थे, भागने लगे थे, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्रो ने अपनी अगली चाल चलना शुरू की। वो इस पैनिक में और वायलेंस लाना चाहता था, तो इसलिए क्रो ने अपने म्यूटेटेड डिवाइन्स की आर्मी को ह्यूमंस पर अटैक करने के ऑर्डर्स दिए। डिवाइन्स की इस शैतानी को, तबाही को रोकने के लिए पुलिस फोर्स वहां पे आ पहुंची। पुलिस फोर्स नंबर्स में कम पड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने रेडियो यूज करके रीइंफोर्समेंट मंगवाई। हर एक शॉप, हर एक बिल्डिंग डिवाइन क्रीचर से भरी हुई थी और वो पूरे शहर में अपना कहर फैला रहे थे। दूसरी तरफ मैनहट्टन में किसी अपार्टमेंट में सर्सी एंड मार्गो डिवाइन्स के डिस्ट्रक्शन को देख रहे थे। टीवी रिपोर्टर्स ने लोगों को अपने घरों में ही रहने को कहा और बताया कि लॉ एनफोर्समेंट इस इश्यू को सॉल्व करने में लग गई है। मार्गो बहुत ही डर गई थी ये सब देखकर। इकेरिस के बारे में वो सोच रही थी, उसे इकेरिस की चिंता थी। सर्सी को समझ आया कि डिवाइन्स ने इकेरिस को कैद कर लिया है, लेकिन उसने मार्गो को डरो मत ऐसा कहा और बोला कि वो इकेरिस को मार नहीं सकते। आफ्टर ऑल वो एक इटर्नल है। मार्गो कहने लगी, ये इटर्नल, डिवाइन्स, ह्यूमंस को अब तक ये स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं ये भी मालूम नहीं था। और अब जब इन स्पीसीज ने खुद को रिवील किया है ह्यूमंस के सामने, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। सर्सी ने कहा कि ये तो होना ही था। स्पेस गॉड की वापसी हो चुकी है और अब ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। मार्गो ने सर्सी से कहा कि वो वहीं पर थी इकेरिस और अपने डैड के साथ, डॉक्टर डेमियन के साथ, जब गॉड्स का क्राफ्ट अर्थ पर लैंड हुआ था और वो सब देखने में बहुत शॉकिंग लग रहा था। इकेरिस ने उसे बताया था कि गॉड्स के एक्सपेरिमेंट की वजह से डिवाइन्स, ह्यूमंस और इटर्नल्स ये 3 स्पीसीज पैदा हुए थे। सर्सी इस बात को एग्री करती है। मार्गो कहती है कि उसे पता है कि इटर्नल्स इमॉर्टल है, मतलब अमर होते हैं। सर्सी अपने कुछ पुराने मेमोरीज को याद कर रही थी। वो मार्गो के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज शेयर करने लगी। सर्सी ने कहा कि उसे आज भी उसका विला याद है, जहाँ वो जो एंशिएंट ग्रीक आइलैंड पे बना हुआ था, जहाँ उसकी यूलिसिस नाम के सेलर और उसके क्रू के साथ मुलाकात हुई थी। उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी स्पून या फोर्स नहीं देखा था, ऐसा लग रहा था। वो उन चम्मचों के साथ वियर्ड तरीके की आवाजें निकालने लगे। ये सब जब सर्सी मार्गो को बता रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों के बर्ताव के कारण इरिटेट हो गई। मार्गो समझ जाती है कि सर्सी लेजेंड ऑफ सर्कल्स के बारे में बात कर रही थी। सर्सी बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन लोगों ने कभी भी सर्सी का नाम सही तरीके से नहीं लिया था और इसीलिए सर्सी ने उन्हें पिग्स में यानी सुअरों में तब्दील कर दिया। सर्सी ने कहा कि इटर्नल्स मोस्टली उनके एटम्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स के लिए जाने जाते हैं। जब सर्सी ने उन लोगों को वापस अपने सही रूप में लाया ना, तब वो लोग डर के मारे वहां से दुम दबा के भाग गए। उसने कहा कि अपने पुराने दिनों में उसने बहुत सारे मजे भी किए हैं। किंग आर्थर की सभा में, उसके कोर्ट में सर्सी ने कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक्स दिखाए थे जिससे वो सब दंग में गए थे। जब सर्सी अपने मेमोरीज को मार्गो के साथ शेयर कर रही थी, तभी अचानक सर्सी के अपार्टमेंट की विंडो से एक अजब सी रोशनी आने लगी। मार्गो ये देखकर डर गई थी। सर्सी समझ गई कि डिवाइन सब उनसे बहुत क्लोज थे। सर्सी ने कहा कि अब ह्यूमंस डिवाइन से जिन्हें वो डेविल मान रहे हैं, वो और डरने लगेंगे। वो सब इन स्पेस सूट में आए मॉन्स्टर्स के बारे में बातें करने लगेंगे और जल्द ही मिलिट्री भी अपना एक्शन लेगी। सुबह तक डिवाइन की स्पेसशिप की तलाश में सारा आसमान कई सारे तेनों से गिर जाएगा। मार्गो अब डिवाइन के एक्चुअल प्लान को समझ जाती थी। वो कहती है कि अब डिवाइन की जगह ह्यूमंस स्पेस गॉड्स को देख लेंगे, उनकी मौजूदगी को डिस्कवर करेंगे। डिवाइस एक्चुअल में ह्यूमंस को उनके स्पेस गॉड के खिलाफ होने वाले वॉर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो उसका फायदा उठा सके। अचानक से सर्सी के अपार्टमेंट की विंडो पे एक म्यूटेटेड डिवाइन क्रीचर आके पहुंच जाता है और उन्हें डराने लगता है। मार्गो उसे देखकर डर जाती है। सर्सी ने अपने हाथों को अपने फोरहेड पर रखा और अपनी आंखों में से कॉस्मिक एनर्जी बीम उस म्यूटेटेड डिवाइन क्रीचर पर फायर कर दी। वो तेज और खतरनाक कॉस्मिक एनर्जी बीम उस क्रीचर को सीधा जाके लगी और उस वजह से वो क्रीचर अपार्टमेंट से बहुत दूर जाके गिर गया। मार्गो ने सर्सी से यहाँ से निकलने की रिक्वेस्ट की। उसे लग रहा था कि यहाँ और डिवाइन शायद उनकी तरफ आएंगे और इतने सारे डिवाइन्स को वो रोक नहीं पाएंगे। सर्सी ने मार्गो को वो जैसा कहती है वैसा करने को कहा और उससे अपने पीछे आने को कहा और कुछ भी हो जाए खुद को शांत रखने को कहा। सर्सी ने जैसा कहा वैसे मार्गो ने फॉलो किया।
मार्गो ने एक डिवाइन को उनकी गन के साथ स्पॉट किया और उसने सर्सी को इन्फॉर्म कर दिया। सर्सी ने मार्गो को कहा वो डिवाइन की एक फ्लेमर गन है जो कि डिवाइन को की सबसे पसंदीदा वेपन में से एक है। डिवाइन्स ने सर्सी और मार्गो पर अपनी गन से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन वेपन से आग बाहर आने लगी थी। मार्गो बहुत डर गई थी। यार लड़की बहुत डरती है यार। एनीवेज, सर्सी ने मार्गो को शांत रहने को कहा। उसने कहा कि वो इन डिवाइन्स को संभाल लेगी। सर्सी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और उस फायर की स्ट्रीम को 2 भागों में सेपरेट कर दिया। डिवाइन्स समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इटर्नल ही कर सकता है। उन्हें मालूम हो गया कि सर्सी ही एक इटर्नल है। उन 3 डिवाइन में से एक ने कहा कि जब हम सर्सी के साथ डील कर लेंगे तब सर्सी पछताएगी। वो सोचेगी कि काश वो अपने माउंटेन टॉप्स पर यानी कि अपने सिटी पर हो। डिवाइन्स धीरे धीरे सर्सी की ओर बढ़ने लगे। डिवाइन्स उन्हें अपनी बड़ी बड़ी बातों से डराने में लग गए थे, लेकिन एक था जो सर्सी को नोटिस किया उसने और वो समझ गया कि सर्सी अब कुछ ना कुछ तो कीड़ा करने वाली है। अचानक कॉस्मिक एनर्जी बीम डिवाइन्स को स्ट्राइक कर गई। सर्सी ने अपने पावर्स का यूज करके डिवाइन्स को लिजर्ड में तब्दील कर दिया था। लिजर्ड्स माने छिपकलियों में तब्दील कर दिया था। मार्गो ये देखकर सरप्राइज हो गई और उसने सर्सी को कहा कि ये देखने में बहुत हॉरिबल लग रहा है। उसने सर्सी से पूछा कि इनकी हालत ऐसे कब तक रहेगी। सर्सी ने कहा कि जब तक उसका दिल जाएगा तब तक रहेगी। सर्सी अपने फनी अंदाज में कहने लगी कि उल्टा उसने इन डिवाइन की सूरत को और अच्छा बनाया। यार ये लड़की सच में बहुत कूल है ना? वेरी कूल। फिर सर्सी पीछे मुड़कर शीशे को देखने लगी और वो कहने लगी कि उसे इस तबाही को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मार्गो ने सर्सी से पूछा कि वो आखिर अब क्या करने जा रही है। सर्सी धीरे धीरे अपने हाथ से शीशे पर फेरने लगी थी और थोड़ी देर बाद अचानक से उस शीशे पर धुआं जमा होने लगा। सर्सी ने मार्गो को कहा कि ये एक स्पेशल शीशा है जिसे हम एक कम्युनिकेशन डिवाइस जैसा भी मान सकते हैं। सर्सी ने कहा कि वो शीशा थॉट वेव्स पर रिएक्ट करता है। धुआं धीरे धीरे शीशे से हटने लगा और एक स्ट्रेंज सिटी जो माउंटेन टॉप्स पे बनी थी वो शीशे में दिखाई देने लगी। मार्गो ये देखकर दंग रह गई। ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस धरती पर मौजूद है भी है ये जानकर मार्गो हैरान हो गई। सर्सी ने मार्गो से कहा कि ये इटर्नल्स की सिटी है, उनका शहर है। सर्सी कहती है कि उसे अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के समुद्र में डिवाइन्स का क्राफ्ट छिपा हुआ था। उन्होंने इकेरिस को किसी कैप्सूल में कैद कर दिया था। वो उस ट्यूब को डीप वाटर्स में इजेक्ट करने की प्रिपरेशन में लगे थे। इटर्नल को ट्रैप किया इसलिए डिवाइन्स रिलीफ फील कर रहे थे। इकेरिस अब उनके लिए कोई खतरा नहीं था। वो जानते थे कि जो ब्रेन माइन इकेरिस के फोरहेड पर जकड़ के पड़ी है वो इकेरिस को हेल्पलेस और पावरलेस बना के रखेगी जब तक वो एक्टिव है। वो चिप एक इटर्निटी की तक वैसे ही एक्टिव रह सकती थी। कई हजारों सालों तक वो इकेरिस को वैसे ही ट्रैप करके रख सकती थी। उन्होंने इकेरिस को इजेक्शन ट्यूब में रखकर वो क्लोज कर दिया। कुछ देर बाद डिवाइस ने वो ट्यूब इजेक्शन चैम्बर में लोड कर दी। डिवाइस ने इजेक्शन ट्यूब को ब्लास्ट कर दिया और उस मैसिव एक्सप्लोजन ने इकेरिस के कैप्सूल को डिवाइस के क्राफ्ट से बहुत दूर फेंक दिया। वो कैप्सूल समुद्र में डीप जाकर नीचे मड में फंस गई। डिवाइस में से एक ने बाकियों को कैप्सूल का लोकेशन चेक करके उसे मार्क करने को कहा। डिवाइस ने कैप्सूल की लोकेशन को चेक किया और उस लोकेशन को मार्क कर दिया। अजैक और उसके क्रू को इकेरिस के इस सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। अजैक कहता है कि इकेरिस बेवकूफ है जो अकेले ही पूरी डिवाइन आर्मी के साथ भिड़ने निकला था। जो लोग हीरो बनना चाहते हैं ना उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके क्रू ने अजैक से कहा कि वो इकेरिस को छुड़वा सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल फोर्स बीम ही फायर करने के लिए काफी है। इकेरिस तक पहुंचने और उसे छुड़ाने में सिर्फ कुछ सेकंड ही लगेंगे। अजैक मना करते हुए कहता है कि इकेरिस को तभी छुड़ाना जब वो उन्हें खुद ऑर्डर देगा, तब तक उसे वैसे ही पड़ रहने दो। अजैक ने कहा फिलहाल उनका मेन प्रॉब्लम है वो डिवाइन से, उनको उस चीज पर फोकस करना चाहिए। अजैक डॉक्टर डेमियन से उनका काम, उनकी रिसर्च के बारे में पूछ रहा था। कैसे उनकी रिसर्च कैसे चल रही है ऐसे पूछा। अजैक ने पूछा कि डॉक्टर डेमियन जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली भी है या नहीं। डॉक्टर डेमियन अजैक को बोलते हैं कि उसकी मदद की वजह से इनका टैबलेट्स को वो डिसाइफर करने में सफल हो गया और उसमें से जो इंफॉर्मेशन मिली है ना वो बहुत ऑसम और फैसिनेटिंग है। अजैक उन्हें कहता है कि उन टैबलेट्स पे
गॉड्स की कंप्लीट हिस्ट्री और साथ ही में उनका इनकास के साथ हुए अलायंस की डिटेल्स भी इंस्क्रिप्टेड है और अजैक ने खुद वो सब घटते हुए भी देखा है। ये सब जब हो रहा था तब वो वहीं पर मौजूद था। डॉक्टर डेमियन कहते कि हाँ उन्हें इस बारे में मालूम है। अजैक कहता है कि इनकास उसे टेक्यूमोर्जिन नाम से बुलाते थे, वो उसे एक लॉर्ड ऑफ लाइट समझते थे। उसने इनका के क्रू को गॉड का ख्याल रखने के लिए उनकी सेवा करने के लिए ट्रेन किया। एंशिएंट टाइम्स में जब गॉड्स अर्थ से चले गए थे तब उसे और उसके क्रू को गॉड्स की वापसी तब रिसरेक्शन टोम में रखा गया और अब जब सेलेस्टियल लौटे हैं तो वो भी अपने काम के लिए जो कि उसे सौंपा गया है उसके लिए रेडी है। ये सब जब अजैक कह रहा था तब डॉक्टर डेमियन ने अजैक को किसी टेंशन में महसूस किया था। सो अजैक को इस बारे में उन्होंने पूछा। डॉक्टर डेमियन ने अजैक को आखिर वो किस प्रॉब्लम में है उस बारे में पूछा, वो आखिर क्या सोच रहा है वो शेयर करने को बोला। वो डिवाइन्स के बारे में ही सोच रहा है ना, ऐसा उन्होंने पूछा। अजैक ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अब डॉक्टर डेमियन थोड़े घबराने लगे, डरने लगे। उन्होंने अजैक को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए फोर्स किया। तब अजैक ने कहा कि डिवाइन्स ने न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक कर दिया है। डॉक्टर डेमियन ये सुनकर हैरान हो गए थे। उन्हें डर लग रहा था कि ये डिवाइन्स कहीं वर्ल्ड वॉर ना शुरू कर दें। उन्हें अपनी बेटी यानी कि मार्गो की चिंता होने लगी थी। अजैक ने डॉक्टर डेमियन से कहा कि फिलहाल मार्गो सेफ है। अजैक ने मेन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसने कहा कि जब डिवाइन्स का ये अटैक खत्म होगा तब ह्यूमंस रिटेलिएट जरूर करेंगे और डिवाइन्स को ढूंढते ढूंढते वो डिवाइन्स के अलावा सेलेस्टियल को डिस्कवर करेंगे और उनका रिएक्शन डेफिनेटली अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। उस चेंबर का रूप ऊपर से ओपन था और सेलेस्टियल उसे रिपेयर कर रहा था। अजैक उस सेलेस्टियल को पॉइंट करते हुए कहता है कि ये सेलेस्टियल होस्ट में से एक है और इसे देखना एक नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। वो ह्यूमन से भी पहले अर्थ पर आए और उन्होंने नए और स्टेबल लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करने के अपने मिशन को अंजाम दिया। डॉक्टर डेमियन ने कहा कि वो गॉड्स के सामने खुद को एक चींटी के बराबर महसूस करते हैं। अजैक ने कहा कि ह्यूमंस फिलहाल गॉड्स को इजीली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले भी ह्यूमन काइंड ने गॉड्स को चैलेंज किया था। डॉक्टर डेमियन ये सुनकर अब डरने लगे थे। वो चाहते थे कि ह्यूमंस वो सब डिस्ट्रॉय करते जाएंगे जिसका उन्हें डर लगता है। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो समझ जाते हैं कि ह्यूमंस क्या क्या कर सकते हैं अगर उन्होंने सेलेस्टियल शो देखा तो। अजैक सेलेस्टियल की और पॉइंट करते हुए बोलता है कि उसे मालूम है कि डॉक्टर डेमियन किस बारे में सोच रहे हैं। ह्यूमन सेलेस्टियल को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे इस बारे में ही डॉक्टर डेमियन सोच रहे थे। वहां पे अरिशम लीडर ऑफ द फोर्थ होस्ट बड़े आराम से इनका रूइंस पर खड़ा हुआ था। उस सेलेस्टियल का फेस जरूर नहीं था, मतलब छुपा हुआ था, लेकिन वो अभी भी पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है वो पूरी तरह से देख सकता था। उनकी आइज अर्थ के लाइफ फॉर्म को जज करती है और उनके हाथ डिस्ट्रॉय कर काम करते हैं। जब ह्यूमन अरिशम से मिलेंगे तब वो समझ जाएं कि उनके सामने एक जो है वो एक बहुत खतरनाक और पावरफुल गॉड को फेस कर रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 4th एपिसोड खत्म होता है। हमारे आगे के एपिसोड में हम सिटर्नल्स की सिटी के बारे में और डिवाइस रिलेटेड मोर एक्शन के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। और हाँ, आप अगर अब पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे मार्वल एंड डीसी रिलेटेड आर्टिकल से उन्हें रीड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, मार्वल डीसी को। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना मत भूलो। और साथ ही में आपके जो भी थॉट्स है इस एपिसोड रिलेटेड या जो भी कहना है आपको वीडियोस रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल MDCZ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि हमारी सभी नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस और अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर 5th एपिसोड। टिल देन, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।